वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्राइम नंबर्स। नाउ नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें, टाइप्स अलग अलग तरीके से हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है नंबर्स को डिवाइड करने का। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं प्राइम, और जो प्राइम नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट। CUMPOSIT। नाउ ये क्या होता है प्राइम और कॉम्पोजिट, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ से 2। सो 2 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1, हम लोग जो फैक्टर्स में पढ़े हैं, एंड 2 से 3 लेते हैं। 3 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1, 3। ओके, लेट्स टेक 7। 7 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 7। 8। 8 के क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 4 एंड 8। 12 का एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 का क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ना आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें पहला वाला जो 2 था, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? 2 फैक्टर्स, राइट। 3 में भी 2 फैक्टर्स, 7 में भी 2 फैक्टर्स, 8 में 4 फैक्टर्स है, एंड 12 में 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स, राइट। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं। मतलब कोई भी नंबर इसका सिर्फ अगर 2 फैक्टर्स हो, मतलब जैसे ये एग्जांपल में 2, 3 एंड 7, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हम लोग ने देखा है, 1 2 1 2 1 2। तो जो भी नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ओके। लेकिन जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं, यानी ये वाला एग्जांपल में इसमें 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, एंड इसमें 12 में 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। तो जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं, मोर देन 2 यानी 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ओके। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम लोगों के आगे चल के बहुत काम आने वाला है फैक्टर्स में। ना एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन लेते हैं, प्राइम हो गए 2 फैक्टर। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर 1। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 के सिर्फ 1 फैक्टर है, तो इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है? मोर देन 2 नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स नो, ओके। डज इट हैव 2 फैक्टर्स? ये भी आंसर नो है। तो मतलब ना तो ये कॉम्पोजिट है, नो कॉम्पोजिट, नॉट नॉट कॉम्पोजिट, एंड नॉट प्राइम, क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। ये ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स को लेके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट, ओके। सो प्राइम नंबर वही नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, ओके। now मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, सपोज नंबर लाइन का एग्जांपल लेता हूँ एक बार। लेट मी ड्रॉ नंबर लाइन। मान लीजिए दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारे नंबर्स प्लॉट कर सकता हूँ, ओके। चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें आप देखेंगे जो पहला प्राइम नंबर है वो क्या है? 1 तो है नहीं, 2 है। और उसके बाद जो प्राइम नंबर्स है उसको मैं ग्रीन से सर्कल करता हूँ, क्या क्या है? 3 है, बिकॉज इसके 2 फैक्टर्स है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, सॉरी 9 नहीं है, सॉरी 9 नहीं है, 9 इज 9 तो 3 के फैक्टर्स होते हैं, 11 है, देन 13 17 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे सिर्फ इसमें एक लौता 2 ही नंबर ऐसा है जो इवन है।
टू ही ऐसा नंबर है जो इवन है, एंड बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है 3, 5, 7, 11, 13, 17 दे आर ऑल ऑड, एंड आगे भी सब ऑड रहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 is the only even prime number, करेक्ट, एंड बाकी सब जितने भी प्राइम नंबर हैं दे आर ऑल ऑड, रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑल ऑड नंबर्स। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल करते हैं कि 1 से लेके 100 तक हमारा क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लॉट कर दिया है आपके लिए इजी के लिए, 1 से लेके 100 हम लोग कर दिया, 1 से 10 ऐसे कर दिए हॉरिजॉन्टल में स्लीपिंग लाइन की तरफ, 1 से 100 तक हम लोग गिनती कर दिए हैं चुके हैं। अब देखिए पहला जो नंबर है हमारा 1, ये तो कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है, इसको मैं अलग से बॉक्स से कर देता हूँ। 1 इज नाइदर प्राइम NP नॉर कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। ओके, अब सेकंड में आता है जो जो प्राइम है उसको हम लोग सर्किल करेंगे ना। पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, बिकॉज हमने पढ़ा 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। अब 2 अगर फैक्टर हो गया है तो रेस्ट जितने भी इवन नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक 2 के फैक्टर हो जा रहे हैं। जैसे 4 2 का फैक्टर हो जा रहा है, 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 2 से डिवाइड हो सकता है। 6, 8, 10 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइम नहीं रहेंगे, खाली 2 ही एक प्राइम नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ अब हम लोग जो इवन नहीं है, जो प्राइम नहीं है, उसको हम लोग हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8, 10, 12, 14, 16, बिकॉज 18 ये सब के बहुत सारे फैक्टर्स, 20। तो मैं देखा जाए तो कि सारा इवन नंबर्स जो है वो सारा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये लाइन मेरा इवन नंबर्स का है, देखो 22, 32, ये पूरा कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये सब, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये सब कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, दीज आर नॉट प्राइम। तो जितने हम लोग का ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज से प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करना बिटवीन 1 एंड 100, तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो अब जब बच्चे इस नंबर में से खोजते हैं 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 3। अब 3 के बाद जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 6 ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, देन 9 भी प्राइम नहीं रहेंगे, तो 9 को भी हम लोग को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। देन 12 ऑलरेडी कटा हुआ है, 15 कट जाएगा, 18 कटा हुआ है, 3 के टेबल्स में जो आते हैं 21 कट जाएगा, 24 कटा हुआ है, 27, 30 कटा हुआ है। तो अब 3 के जितने भी फैक्टर्स हैं और मल्टीपल्स हैं उसको हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, 39, 45, 51, then 57, 60, 63, 69, 75, 81, 87, 3, ये 3 के फैक्टर सारे कैंसिल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 5। सो 5 इज अनदर प्राइम नंबर। अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऑटोमेटिक प्राइम नहीं रहेंगे, यानी 10 कटा हुआ, 15 भी कटा हुआ, 20, 25 ये भी कट जाएगा हमारा, 25, 30, 35। तो 5 के जितने मल्टीपल्स 35 ये सब कट जाएंगे, राइट। यहाँ तो कटा हुआ ही। अब आते हैं 6 कटा हुआ है, 7। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 7, तो 7 को सर्किल करते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर करके हम लोग 7 का मल्टीपल चलते हैं वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कट जाएगा। तो 7 के बाद आता है 14, ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ है, 21, 28, 35, 42 कटा हुआ है, 49 को हम लोग काट देते हैं, 56, 63, 70, 77 कट जाएगा, 84, 91, 98। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद क्या, 8 कटा हुआ, 9, 10, 11 बचा हुआ, तो 11 इज द, बिकॉज इस 11 के सिर्फ एक ही 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 11,
11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो कट जाएंगे, दैट मीन्स 22, 33, 44, 55, 66, 77, 80 ये सब कटे हुए ऑलरेडी। 11 के बाद नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज 13, क्योंकि 12 ऑलरेडी कटा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग आइडेंटिफाई करने जाएंगे, लेट अस सी आगे और क्या था। 13, तो 13 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 26 वो भी कट जाएंगे, 39 कटा हुआ है, 52 कटा हुआ है, 65 कटा हुआ है, 78, 91 कटे हुए हैं सब। Then we go to 14, 15, 16, 17. 17 is the next prime number. 17 के मल्टीपल्स को देखते हैं, वो सारे कट जाएंगे, 34, 51, 68. Then we have 68 के बाद 85 कटा हुआ है। एंड इस तरह से अब हम लोग सारे प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर करके अगर चलेंगे तो हमारे पास जो बचेगा, क्या क्या बचेगा देखते हैं। 19 विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 जो स्ट्राइक ऑफ नहीं है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो जितने भी हमारे ब्लू सर्कल हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। दैट मीन्स 2, अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, then 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सारे हमारे these are all prime numbers between 1 and 100। इसको अगर हम लोग काउंट करें तो कितना आ रहा है, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 सच नंबर्स आर देयर। तो कैन वी से हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में 100 नंबर होते हैं, जिसमें से 1 जो है, एक जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। 25 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम हैं, तो बचा 74, मतलब 100 - 1 - 25, 100 टोटल नंबर्स थे, उसमें से 1 कट के, एक नाइदर प्राइम और 25, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। 74 कंपोजिट नंबर्स हो गए, ये 100 सॉल्यूशन है। ओके, सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा होने से उसको कंपोजिट कहते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड रहते हैं। एंड 1 से 100 के बीच में, ये ब्लू से हम लोग ने लिखा है यहाँ पर, दीज आर द प्राइम नंबर्स जो जिसकी टोटल संख्या जो है 25 है, और 74 कंपोजिट है, और एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।